अभी आज हम चैप्टर नंबर सेकेंड का जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है और सबसे टफ प्रोग्राम है जो करने जा रहे हैं हम सेकेंड चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सीखा था। अभी सेकेंड चैप्टर में वो क्या है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बना देते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई ब्लैंक रह जाए या तो कोई नहीं वहां पे लिखे या तो मेल फीमेल में कुछ वहां पे टिक करना रह जाए, हॉबी में कुछ टिक करना रह जाए, तो यहाँ पे अलर्ट मैसेज जो रियल में होता है, जो ऑनलाइन जितने भी फॉर्म्स होता है उसमें जैसा होता है वैसा सिस्टम हमें आज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऐसा फॉर्म हमें जनरेट करना है, लेकिन प्रैक्टिकल को हम इसी तरीके से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको नहीं पता है वो क्या करते हैं, पहले ऐसा फॉर्म बना देते हैं और फिर वो स्क्रिप्ट लगने बैठते हैं। कभी ऐसा मत करना ठीक है। ऐसा अगर करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है ना वो कभी भी रन नहीं होगा। तो उसके लिए पूरा सिस्टम है और हम सिस्टम के हिसाब से फॉलो करेंगे और आपको सबके सबसे इजी वे से आपको सिखाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे है, ये देखिए, ये पूरा प्रोग्राम आपको करना है। ठीक है, कहाँ पे स्पेस देना है, कैसे देना है, वो हम आज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कंपोजर में जाएंगे। ठीक है, लाइन टू लाइन देखना आप क्या है कि नहीं। आप लोगों ने सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा है। ठीक है, उसमें सब लोगों ने लिखा भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन एज पर जो हम बाकी सब्जेक्ट्स का लिखते हैं वैसा ही कहीं ऐसा लिख दिया है, कहाँ पे स्पेस देना है कहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, मैंने सबके प्रोग्राम्स देखे, आप लोगों ने अच्छा किया है। तो अभी यही प्रोग्राम को हम आज डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इंसर्ट फॉर्म, यहाँ पे डिफाइन फॉर्म। डिफाइन फॉर्म के बाद यहाँ पे फॉर्म नेम लिखा है, तो फॉर्म नेम में हम लिख देते हैं SCC1 लिखते हैं और यहाँ पे SCC1.html। ठीक है, सब स्मॉल लेटर लोअर केस में आपको लिखना है, कैपिटल यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। जहां पे मैं बोलूंगा वहीं पे आपको कैपिटल करना है। मेथड इज पोस्ट एंड देन एडवांस एडिट। एडवांस एडिट में हमें कहाँ पे जाना है, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स में जाना है, उसमें एट्रीब्यूट्स ऑन सबमिट। अभी यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न स्पेस वैलिडेट फॉर्म का F कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपको पता है यहाँ पे ये डॉटेड लाइन आएंगे, स्पेस। ठीक है, करने के लिए एंटर की दबाएंगे तो यहाँ पे हमें स्पेस हो जाएगी। अभी लिखने के लिए देखिए टैब प्रेस करते हैं, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट नेम। देखो बीच में मैं कहीं पे भी स्पेस नहीं दे रहा हूँ, सीधा फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, आउटर क्लिक करते हैं, टैब दबाते हैं, इंसर्ट फॉर्म फॉर्म फील्ड, उसमें टेक्स्ट की यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, फील्ड टाइप जो है वो टेक्स्ट आएगा। ठीक है, फील्ड नेम, तो फील्ड नेम यहाँ पे जो नेम रहता है वही नेम यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे भी देखो मैं विदाउट स्पेस लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबल जैसा लिखते हो वैसा ही फील्ड नेम लिखना है। ठीक है, तभी प्रोग्राम आपका रन होगा। देन प्रेस ओके, आ जाएगा। अभी एंटर करना है। ठीक है, सबमिट का बटन पहले मैं बना देता हूँ। कैसे करना है, वन बाय वन एक एक करके स्क्रिप्ट लिखेंगे ताकि पूरा प्रोग्राम हमारा यहाँ पे डन होगा। सो इंसर्ट फॉर्म में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लेना है फॉर्म फील्ड। टेक्स्ट की जगह हम क्या ले लेंगे, सबमिट बटन। फील्ड नेम में हमें क्या लिखना है, सबमिट। और फील्ड वैल्यू में भी क्या लिखना है, सबमिट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, ओके। ओके करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट लिखनी है। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, सोर्स में टाइटल। तो टाइटल में हमने फाइल का जो नाम लिखा है SCC1 वही लिख देते हैं। फिर टाइटल के बाद हम कौन सा टैग स्टार्ट करेंगे, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करेंगे। एंटर कीजिए, फंक्शन स्पेस वैलिडेट फॉर्म का F कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, एंटर कीजिए। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। यहाँ पे वेरिएबल स्पेस x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट
फॉर्म 1 लिखा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे SCC1 डॉट फर्स्ट नेम। यहाँ पे भी देखो मैंने फर्स्ट नेम के बीच में स्पेस नहीं दिया है, ठीक है। हर एक जगह पे आपको सेम रखना है, वैल्यू लिखने के बाद सेमीकोलन, ठीक है। एंटर करते हैं। अभी जैसे भी वेरिएबल लिख दिया, अभी क्या रहेगा, एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहेगा, इफ देन स्पेस, टेक्स्ट बुक में स्पेस नहीं दिया है, हमें यहाँ पे देना है। देन ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स इक्वल टू नल, ठीक है। स्पेस कीजिए, पाइप का सिंबल, एक्स इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट डन करना है। फॉर्मूला की जो लाइन रहेगी उसके पीछे सेमीकोलन नहीं रहेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू नल इन द सेंस ब्लैंक रहेगा तो, और x इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा भी ब्लैंक रखा है, यानी कुछ नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या जनरेट होगा, अलर्ट जनरेट होगा। अलर्ट में क्या लिखते हैं हम, तो अलर्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं प्लीज एंटर द फर्स्ट नेम प्रॉपरली, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं, सेमीकोलन क्लोज करना, देन एंटर। अभी अलर्ट के बाद क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट, देन SCC1 डॉट फर्स्ट नेम डॉट फोकस, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज करते हैं, सेमीकोलन करते हैं, एंटर। यहाँ पे आएगा रिटर्न फॉल्स, सेमीकोलन करते हैं, ठीक है। सेमीकोलन करने के बाद क्या करेंगे, 2 बार यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डन करेंगे, और सबसे लास्ट में स्क्रिप्ट टैग क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं। फाइल को सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे टेम्पररी सेव करते हैं, SCC1 करके सेव, मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। SCC1 आपका फाइल यहाँ पे आ जाएगा। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे अलाउ करना है, और यस सबमिट करेंगे, आ गया फर्स्ट नेम का मैसेज, ठीक है। अभी इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, वापिस वहीं पे जाते हैं। अभी क्या करना है, देखो अभी फर्स्ट नेम का आ गया है, तो हमें किसका बनाना है, मिडिल नेम का बनाना है। इंसर्ट फॉर्म, यहाँ पे डिफाइन लेबल, क्या लिख देंगे हम, मिडिल नेम, कर्सर बार रखते हैं, ठीक है। टैब प्रेस करते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड में जाएंगे, और यहाँ पे अभी यहाँ पे भी मिडिल नेम में आपको सेम करना है, इंसर्ट फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म फील्ड ले लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट में आपको फील्ड नेम जहाँ पे लिखा है वहां पे सिंपल आपको लिखना है मिडिल नेम, और ओके कर देना है। याद रखना कहीं पे भी मैं स्पेस ज्यादा नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मिडिल नेम का लिखा, तो अभी स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, मिडिल नेम का स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो मिडिल नेम का स्क्रिप्ट जो है वो कहाँ से लिखना है, तो देखिए वेरिएबल जो x लिखा है उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल y इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट SCC1 जो फाइल का नाम है वो, अभी फर्स्ट नेम लिखा उसकी जगह हमें क्या लिखना है, मिडिल नेम, और डॉट वैल्यू, ठीक है। सेमीकोलन करते हैं। अभी जो 2 कर्ली ब्रैकेट्स किए हैं उसके बीच में से हमें उसका स्क्रिप्ट लिखना है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, y इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हमें पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा लेना है, देन स्पेस, यहाँ से पाइप का साइन, y इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, नल। याद रखना x का यहाँ पे ऐसा किया है तो उसका रिवर्स y में लेना है हमें, ठीक है। पहले हमें ब्लैंक ले लेना है और बाद में नल लेना है, ठीक है। अभी जो इफ है वो फॉर्मूला वाली लाइन है तो उसमें सेमीकोलन नहीं आएगा। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यानी अलर्ट का मैसेज आएगा, अलर्ट, देन ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज एंटर द मिडिल नेम प्रॉपरली, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा डन करते हैं, ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं, सेमीकोलन, देन डन, डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद SCC1 जो फाइल का नाम है वो लिखो, डॉट, वहां पे फर्स्ट नेम लिखा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मिडिल नेम। मिडिल नेम में याद रखो मैं स्पेस नहीं दे रहा हूं,
ठीक है, यहाँ जो ऊपर दिया है वो अलर्ट मैसेज तो अब आउटर में दिखाई देगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे भी मत दीजिए, ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे डॉट करते हैं, फोकस इज अवर मेथड, ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन करते हैं, रिटर्न फॉल्स, देन सेमीकोलन, और एक कर्ली ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं। कंट्रोल एस करते हैं ताकि हमारा जो मिडल नेम का स्क्रिप्ट लिखा वो सेव हो जाएगा। अभी देखने के लिए SCC1 जो हमारा फाइल का नाम था वहां पे जा रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, देन यस। अभी सबमिट करेंगे तो देखो फर्स्ट नेम का एरर आ रहा है। अभी हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, देन सबमिट, तो देखो किसका एरर आ रहा है, मिडल नेम का एरर आ रहा है। ठीक है, ऐसा वन बाय वन आप करते रहोगे तो आपका प्रोग्राम परफेक्ट यहाँ पे आउटपुट के साथ आपको दिखाई देगा। अभी जैसा मिडल नेम का किया वैसा सेम हमें किसका करना है, इंसर्ट फॉर्म, यहाँ पे डिफाइन लेबल ले देते हैं और लास्ट नेम, ठीक है, क्लिक करते हैं, कर्सर यहाँ पे ले जाते हैं, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड। अभी ये जो टेक्स्ट है तो वहीं पे टेक्स्ट ही रखना है और फील्ड नेम हम क्या लिखेंगे, लास्ट नेम, और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अभी हम कहाँ पे जाएंगे, सोर्स में जाएंगे वापस, यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट लिखना है। ठीक है, तो अभी वेरिएबल एक्स और वाई का लिखा, तो अभी एंटर करके हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल स्पेस जेड लिखना है, डबल इक्वेटेड कॉमा डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट SCC1 डॉट लास्ट नेम डॉट वैल्यू, सेमीकोलन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा परफेक्ट लिख लिया, एक बार देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट SCC1 लास्ट नेम वैल्यू। यहाँ पे वो चीज़ हमें याद रखनी है, वो लिखने में कई बार प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइपिंग में अगर गलती से भी हमने कहीं वर्ड गलत डाल दिया तो भी हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो आप एक बार जो लाइन लिख रहे हो वो चेक कर लेंगे। अभी यहाँ पे वापिस वहाँ पे डबल जो कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज किए थे वहीं पे जा रहे हैं, उसके बीच में। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ, ठीक है, स्पेस करना है। अभी z जो है डबल इनवर्टेड कॉमा, एक चीज याद रखना, y और z दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, z इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देंगे नल। ब्रैकेट को कंप्लीट कीजिए, जैसे ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएंगे। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, तो अलर्ट मैसेज, तो अलर्ट हम करते हैं, अलर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, प्लीज एंटर द लास्ट नेम डॉट लास्ट नेम प्रॉपरली। ठीक है, डबल इनवर्टेड कॉमा डन करेंगे, सेमीकोलन, ओके। अभी ये एक चीज याद रखना, हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें एल नेम लिखा है, लास्ट नेम की जगह एल नेम लिखा है, हमें पूरा लिखना है लास्ट नेम। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट SCC1 डॉट यहाँ पे लास्ट नेम डॉट फोकस और ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट क्लोज करना है, सेमीकोलन, और यहाँ पे रिटर्न स्पेस फॉल्स, सेमीकोलन करना है। ठीक है, और एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, फाइल सेव करेंगे, मिनिमाइज कर रहे हैं, चेक करने जाएंगे हम, अलाउ कीजिए, यस कीजिए। अभी देखते हैं, यहाँ पे सबमिट करेंगे, आ गया फर्स्ट नेम का एरर, देखिए मिडल नेम भी डाल रहा हूँ, सबमिट, आ गया लास्ट नेम का एरर। ठीक है, यानी ये तीनों तीन जो है हमने जो किए वो तीनों तीन हमारे लिए सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वन बाय वन सभी स्क्रिप्ट देखनी है, तब जाके हमारा ये जो पूरा प्रोग्राम है वो डन होगा। ठीक है, आप एक साथ अगर लिख देंगे तो आपकी गलती कहाँ पे है वो आप नहीं जान पाओगे, इसके लिए हमने ये इजी वे आपके लिए सोचा है। अभी देखिए आगे हम चलते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट में आपको पहले एड्रेस का दे दिया है, तो हम एड्रेस का ले लेते हैं। फॉर्म में अलग दिखाया हुआ है, लेकिन उसका कंटिन्यूस जो स्क्रिप्ट आता है उसके हिसाब से हम करते हैं। सो इंसर्ट में जाइएगा, फॉर्म, फॉर्म के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे डिफाइन लेबल, उसमें हम लिख सकते हैं एड्रेस। अभी ये देखो गलती हो गई मेरे से, एक कैपिटल कर दिया मैंने, तो उसके लिए पूरा मिटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें सोर्स में जाना है और हम जो लिख रहे हैं ना लेबल वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये देखो, तो वहां पे क्या कर देंगे, एड्रेस। ठीक है,
ये बीच में इसलिए मैंने कवर किया कि कई बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे पूरा प्रोग्राम आपका नहीं चला जाए, उसकी वजह से। अभी एड्रेस का जो करना है उसमें क्या करेंगे हम, इंसर्ट फॉर्म, उसमें यहाँ पे हमें क्या लेना है, टेक्स्ट एरिया। एड्रेस में एक से अगर ज्यादा लाइन होगी तो इसलिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लेना है। फील्ड नेम में हम लिख देंगे एड्रेस, ठीक है। रोज में हम लिखते हैं 4 या 5 लिख सकते हैं, और कॉलम्स में 30 लिख दीजिए और ओके कर दीजिए, ताकि इस तरीके से एड्रेस आएगा। अभी हमें क्या करना है, एड्रेस का हमने लेबल यहाँ पे बना दिया, तो अभी आपको सोर्स में जाना है और फिर अभी इसका हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर देखिए, तो जैसे x का लिखा था, ठीक है, y का लिखा, z का, इसका एग्जिट आपको नीचे वेरिएबल r इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट scc1 डॉट लास्ट नेम लिखा है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एड्रेस डॉट वैल्यू, ठीक है। सेमीकोलन डन करते हैं और फिर हम यहाँ पे बाद में 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में उसका स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो अब इसका स्क्रिप्ट क्या है, इफ देन ब्रैकेट स्टार आर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ब्लैंक ही है वहां पे, एक ही लाइन दिया हुआ, एक ही एड्रेस का है वहां पे, और एंटर करते हैं। अभी जैसे इफ जनरेट होगा तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट जनरेट होगा, यहाँ पे अलर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे प्लीज एंटर द एड्रेस, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा डन करते हैं, ब्रैकेट डन, सेमीकोलन, देन एंटर। जैसे ही सेमीकोलन एंटर करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे आपको लिखना है scc1 डॉट, लास्ट नेम लिखा था तो यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे, एड्रेस डॉट, और फोकस जो हमारा मेथड है वो लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज सेमीकोलन, एंटर कीजिए, ठीक है। अभी रिटर्न फॉल्स सेमीकोलन, एंटर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। फाइल को सेव कीजिए। सेव करने के बाद अभी हम जाएंगे scc1 में, अलाउ करते हैं, यस करते हैं। अभी उसके लिए हम यहाँ पे देखिए सबमिट करेंगे, आ गया फर्स्ट नेम का, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। वापस सबमिट करेंगे, हर एक का इंडिविजुअल आना चाहिए, एम पटेल, ठीक है। अभी सबमिट करेंगे तो एड्रेस का ये, अभी ये अलर्ट का इस तरीके का मैसेज जो है एड्रेस का, वो आपको इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। सो ऐसे 1 बाय 1 स्क्रिप्ट अभी करना है। इसको हम ओके कर देते हैं। यहाँ पे एड्रेस लिखना चाहते हैं, माजलपुर लिख दिया, ठीक है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे अलर्ट का मैसेज नहीं आएगा, इन द सेंस वो फॉर्म में हर एक चीज अगर हम वहां पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे अलर्ट मैसेज नहीं दिखाएंगे। अगर ब्लैंक रखेंगे तो अलर्ट मैसेज हमें दिखाई देगा। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस के बाद जो हमें दिया गया है वो यहाँ पे हम ले लेते हैं जेंडर का। तो यहाँ पे हम पहले इंसर्ट फॉर्म और डिफाइन लेबल में चलते हैं। डिफाइन लेबल में आप जो डिफाइन लेबल है उसमें आपको ले लेना है जेंडर, ठीक है। क्लिक करते हैं। अभी जेंडर का आपको पता है, दो में से अगर एक चीज का सिलेक्शन लेना है तो रेडियो बटन्स का यूज करेंगे। सो गोइंग टू इंसर्ट फॉर्म, यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर्म फील्ड। यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हमें क्या लेना है, रेडियो बटन्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे जेंडर और उसके बाद लिखेंगे हम मेल। उसके बाद अभी यहाँ पे इनिशियल सिलेक्टेड आपको नहीं करना है, याद रखना है, यहाँ पे इनिशियल सिलेक्टेड हमें नहीं करना है, और ओके कर दीजिए, आ गया। उसके बाद हमें फॉर्म और डिफाइन लेबल, यहाँ पे लिख देंगे मेल, कर्सर बाजू में रखते हैं, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट की जगह वापस रेडियो बटन्स, और यहाँ पे ग्रुप नेम लिखा है जेंडर, ठीक है। और फील्ड वैल्यू में हम लिख देंगे फीमेल और ओके कर देंगे, आ जाएगा उसका भी। अभी उसके बाजू में भी हम क्या कर देंगे, इंसर्ट फॉर्म, यहाँ पे आपको ले लेना है डिफाइन लेबल फीमेल, ठीक है। अभी इसका स्क्रिप्ट हम लिखेंगे, तो अभी उसके स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको सीधा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, उसके फॉर्मूला में ही सभी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, वहीं पे वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए इफ देन स्पेस,
डबल ब्रैकेट लिया है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट, फिर क्या लिखा है फॉर्म 1, तो उसकी जगह हमें क्या लिखना है SCC1 डॉट जेंडर, तो यहां पे हम लिखेंगे जेंडर। देन स्क्वायर ब्रैकेट किया है, उसमें आपको लिखना है 0, क्योंकि वो 0 और 1 दो चीज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। देन डॉट चेक्ड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, एंड का साइन 2 बार देना है। अभी जैसा ये लिखा है डॉक्यूमेंट सेम, तो ये सेम चीज आपको यहां पे एक ब्रैकेट स्टार्ट करके सेम लिखना है, ठीक है। 0 की जगह हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है। चेक इक्वल टू फॉल्स, दोनों जगह पे सेम आएगा। ब्रैकेट हमें क्या करना है कंप्लीट करना है। टोटल कितने ब्रैकेट डन होंगे, 2 ब्रैकेट, एक मेन वाला और एक इंटरनल वाला, ठीक है। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जैसे कर्ली ब्रैकेट आप स्टार्ट करते हो, यहां पे अलर्ट ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पे हमें लिखना है प्लीज चूज योर जेंडर, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा डन करते हैं, ब्रैकेट डन, सेमीकोलन, देन एंटर, डॉक्यूमेंट डॉट SCC1 डॉट, यहां पे अभी हम क्या लिखेंगे जेंडर, ठीक है। अभी जेंडर जो लिख रहे हैं तो वहां पे आपको याद रखना कि स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसमें 0 लेना है, ठीक है, ताकि वो इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाए। फोकस मेथड लिया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा डन, ब्रैकेट डन, सेमीकोलन और एंटर किया है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिटर्न फॉल्स, सेमीकोलन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट एक डन करते हैं। अभी क्या करेंगे, हम फाइल को सेव कर रहे हैं। जैसे भी फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम ओपन करने के बाद रिफ्रेश, ठीक है, यहाँ पे सबमिट कीजिए। देखो सबका एरर आ रहा है, यहाँ पे मैं शॉर्ट नेम लिख रहा निकला हूं, ठीक है, सब लिख दिया। अभी सबसे लास्ट में हम सबमिट करेंगे तो किसका एरर आएगा, देखो प्लीज चूज योर जेंडर, मेल और फीमेल दोनों में से एक। अगर यहाँ पे ओके कर देते हैं, मैं मेल को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, और सबमिट करूंगा तो सबमिट हो जाएगा। इन द सेंस हमारा प्रोग्राम जो अभी हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट नेम से हमने जेंडर तक का जितना भी लिखा वो सभी सही है। इसकी वजह से आप लोग देख सकते हो कि कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही है। अभी यही सेम चीज अगर आप ध्यान से करोगे, स्क्रिप्ट का लाइन टू लाइन परफेक्ट लिखोगे, तो आपको भी ये गलतियां नहीं होगी और आप इजीली ये प्रोग्राम को रन कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रोग्राम काफी सारे स्टूडेंट्स, अगर 50 बच्चे होंगे तो 50 में से ओनली फॉर 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको मिस्टेक कहां से फाइंड करना है, ठीक है, मिस्टेक कैसे ढूंढना है, अगर वो आएगा ना तभी जाके ये प्रोग्राम रन होगा। तो आप लोग ऐसा लाइन टू लाइन करेंगे तो आपको गलती आएगी ना। अगर देखो फर्स्ट नेम रीड नहीं हो रहा है, फर्स्ट नेम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नेम का स्क्रिप्ट है, तो अगर उसमें कोई गलती होगी, क्या हमें कुछ लिखना भूल गए हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके हमें चेंज करना है। तो सेम अगर मिडिल नेम नहीं आ रहा है तो उसकी स्क्रिप्ट में जाना है, लास्ट नेम नहीं आ रहा तो उसकी स्क्रिप्ट में जाना है। कहाँ कहाँ पे देखना है वो चीज याद रखो। एक तो आपने जहां पे स्क्रिप्ट लिखी है वो, और यहाँ पे भी आपको चेक करना है ये ब्लू और ये जो लेबल है ना वहां पे, अगर फर्स्ट नेम में गलती हो गई, यहाँ पे एक स्पेस दे दिया और ऊपर कहीं पे स्पेस नहीं है, तो अभी गलती आएगी। तो आपको ये नीचे वाला पोर्शन और ये आप जो स्क्रिप्ट लिख रहे हो वो वाला पोर्शन अगर आप लोग देख लोगे तो आपकी गलती इजीली वहां पे मिल पाएंगी। अभी जो एक नेक्स्ट दिया है, ठीक है, हॉबी का कर रहे हैं। सिटी का तो वहां पे आपको आउटपुट नहीं आ रहा है, तो सिटी का हमें नहीं करना है, ओनली अभी हम करते हैं हॉबी का। तो हॉबी का करने के लिए हम वापस नॉर्मल में जाएंगे और नॉर्मल में जाके एंटर करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या क्रिएट करेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट में जाएंगे फॉर्म,
डिफाइन लेबल, उसमें क्या लिख देते हैं, हॉबी। अगर आपका मल्टीपल चॉइस रहेगा, एक से ज्यादा, तो अभी हम क्या सिलेक्ट करेंगे, फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म फील्ड, और टेक्स्ट की जगह भी हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे आपको टेक्स्ट की जगह ले लेना है, चेकबॉक्स ले लेना है। चेकबॉक्स इन द सेंस मल्टीपल, अगर कोई चॉइस करना है आपको तो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फील्ड नेम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हॉबी, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं म्यूजिक, हॉबी और म्यूजिक लिख दिया, देन प्रेस ओके, आ गया बॉक्स। अभी उसके बाजू में सेम उसके जैसा करना है, यहाँ पे इनिशियल सिलेक्टेड आपको नहीं रखना है, याद रखना, बार बार मैं ये सेम चीज बोल रहा हूँ, अगर आपने वो कर दिया तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। फॉर्म में जाके यहाँ पे हम डिफाइन लेबल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं म्यूजिक, सेम जैसा म्यूजिक का बना है अपने वैसे इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट की जगह हम वापस चेकबॉक्स ले लेते हैं, और फील्ड नेम में अगर आपको जो लिखना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डांस, ठीक है, यहाँ पे आपको सॉरी हॉबी लिखना है और नीचे डांस लिखना है, और ओके कर देना है, आ जाएगा। और यहाँ पे हम वापस क्या करेंगे, लेबल करेंगे, तो लेबल में आपको यहाँ पे डांस लिखना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अब दो हॉबी हम ले रहे हैं, अगर आप दो से ज्यादा लेना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपको स्क्रिप्ट लिखना रहेगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए दो ही हॉबी आपके लिए बताते हैं। अभी हम कहाँ पे जाएंगे, सोर्स में जाएंगे, और सोर्स में भी सेम उसकी जैसा है कि उसका जो फॉर्मूला वाला लाइन है उसी में सब कुछ दिया गया है, ताकि उसका वेरिएबल आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एंटर करते हैं, इफ देन स्पेस डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे डबल ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप देखिए इसका और जेंडर का दोनों का सिमिलर है, तो आप यहां से ये जो चीज है इसमें कॉपी पेस्ट अवेलेबल है, आपका जो माइंड है आप कैसे यूज करते हो उस पर डिपेंड है। अभी यहाँ पे जो जेंडर लिखा है ना, उसकी जगह मुझे क्या कर देना है, हॉबी। ठीक है, आया समझ में, और पूरा यहाँ पे फॉल्स किया, देन ब्रैकेट डबल क्लोज, एंड किया हमने। ठीक है, वापिस ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और ये सेम जो चीज है यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पे पेस्ट कर रहे हैं। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी पेस्ट, डबल ब्रैकेट डन करते हैं। अभी यहाँ पे 0 था, उसकी जगह हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, प्रोग्राम इजी कैसे बनता है आप देखिए, नंबर ऑफ लाइंस इज टू रिपीटेड, एक एक लाइन दो दो या तीन तीन बार आ रही है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है। अगर मैं आपको एक्टिवा चलाना सिखाता हूं तो आप सबको पता होना चाहिए कि एक्टिवा जैसे चलती है वैसे ही प्लेजर चलेगा, वैसे ही एक्सेस चलेगा, वैसे ही मेस्टर चलेगा। ठीक है, मुझे हर एक चीज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट, सो व्हाट आई से, मैं क्या कह रहा हूं आपको पता चल गया कि अगर सेम चीज आ रहा है तो उसको रिपीट कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। अभी ये प्रोग्राम आप प्रॉपरली लाइन टू लाइन जब ऐसे प्रैक्टिकल करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि हम जो प्रोग्राम का साइज देख रहे थे कि हमारे से रन होगा कि नहीं होगा, तो ये प्रोग्राम ऐसे इजिली 1 बाय 1 करने से आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। एंड इसका अगर आउटपुट आएगा ना, यू आर सो सेटिस्फाइड कि आपको लगेगा कि हाँ भाई जावा स्क्रिप्ट का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोग्राम है ना वो भी हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे एंटर कीजिए, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अभी अलर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और यहां पे हम लिखते हैं प्लीज चूज अ हॉबी। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा डन, ब्रैकेट डन, और अभी उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट एससीसी 1 डॉट, अभी जो जेंडर लिखा है उसकी जगह में क्या लिखना है, हॉबी। ठीक है, स्क्वायर वाले यहां पे लेने हैं 0 ब्रैकेट्स, देन डॉट फोकस ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, देन सेमीकोलन। ओके, और यहां पे रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और रिटर्न फॉल्स करने के बाद सेमीकोलन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट डन करते हैं, फाइल को सेव कीजिएगा, और यहां पे मैं मिनिमाइज कर रहा हूं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, और अभी हम चेक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारी कुछ गलती हो रही है ताकि हमारा प्रोग्राम नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो अभी हम चेक करें क्या कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। तो चेक करने के लिए देखिए, तो सबसे पहले हमने जो लाइन लिखा है डॉक्यूमेंट, ठीक है, हॉबी 0, डॉक्यूमेंट SCC1 हॉबी 1 चेकड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, देख लेते हैं जैसा उसके अंदर है वैसा ही हमने सेम लिखा है। ठीक है, अलर्ट में भी चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे कहीं गलती हो गई, स्पेस एक ज्यादा हो गई, तो भी हमारा प्रोग्राम नहीं आएगा। ठीक है, अभी हमारी गलती कहाँ पे है। ठीक है, हर एक का मैंने स्क्रिप्ट लिखा, प्रोग्राम रन हो गया था, इसका नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं पे मैंने एक चीज छोड़ रखी है। ठीक है, इसके लिए कि आपको भी पता चलेगा कि गलती होगी तो आउटपुट आता है कि नहीं आता है। तो यहां पे गलती मेरी ये है कि मैंने यहां पे सेमीकोलन नहीं किया था। ठीक है, नाउ कंट्रोल एस फाइल सेव कर रहा हूं। ठीक है, आपको ये आइडेंटिफाई करने कहता हूं कि आप देख लीजिए इतनी छोटी सी भी गलती होगी तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखना कि सेमीकोलन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अभी डॉक्यूमेंट, अभी वो जो सेमीकोलन नहीं किया था तो उसको सभी कुछ करने के बाद, सेव करने के बाद अभी हम पूरा देखते हैं। ठीक है, फाइल सेव करके देख लिया हमने, अभी पूरा सब डालेंगे। यहाँ पे देखिए स्नेहल एम, फिर लिखते हैं यहाँ पे पटेल, ठीक है, माजलपुर लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं मेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अभी सबमिट करेंगे तो देख लीजिए प्लीज चूज अ हॉबी। ओके, ठीक है, तो उसके सोर्स में हमने क्या किया था, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं किया था, उसकी वजह से वो प्रोग्राम नहीं आ रहा था। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम डन हो गया है, पूरा आपको दिखाई देता है किस तरीके से करना है। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा स्क्रिप्ट लिखने से हमारा जो प्रोग्राम है वो डन होता है। ठीक है, तो आज सभी लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो लोग जस्ट प्रोग्राम देखेंगे तो भी उनको पता चलेगा कि कैसे प्रोग्राम होता है। ठीक है, और हम जब करेंगे तो हमें कौन कौन सी चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। तो ये सेकेंड चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम था, और यही प्रोग्राम की वजह से यहाँ पे हमारा टैलेंट दिखाया जाता है कि भाई जो स्टूडेंट्स है नॉर्मली, कि जिनको प्रॉपर नॉलेज है वो बच्चा ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हम डन करते हैं कि भाई हमारे क्लास के सभी बच्चे, ठीक है, या हमारी स्कूल के सभी जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे यहाँ पे ये प्रोग्राम रन कर पाएंगे। तो उसकी वजह से उनको कहाँ से गलती ढूंढनी है और कैसे सॉल्व करना है वो सभी कुछ आएगा। जिस स्क्रिप्ट में अगर आपको गलती लग रही है तो वो स्क्रिप्ट में आपको देख लेना है कि हमने स्पेलिंग सही लिखा है, कोई वर्ड गलत नहीं लिख दिया, एक डॉट भी रह गया होगा, एक सेमीकोलन भी रह गया होगा, तो भी आपका आउटपुट नहीं आएगा। तो ये रहा पूरा हमारा स्क्रिप्ट जो हमने आपको रन करके पूरा दिखाया है। यहाँ पे सीटी का आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप सब लोग करोगे, और यहाँ पे ये सब अलर्ट मैसेज ऐसे आते हैं वो आप देखिएगा। ठीक है, अगर गलती होती है तो स्क्रिप्ट में जाके एक बार चेक कीजिए, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर जाके मैं आपको हेल्प करूंगा, वरना आपको ट्राई करते रहना है, तब जाके आपका ये प्रोग्राम डन होगा। ठीक है, सो आज के लिए ये वाला प्रोग्राम आपको देखना है।